Good morning students. Today we will discuss the crystal field theory. इससे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली थी. अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो फर्स्ट पोस्टुलेट्स है, ईच सेंट्रल मेटल आयन इज सराउंडेड बाय ए लिगेंड हैविंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जो सेंट्रल मेटल है वो किससे बाउंड है? लिगेंड से. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया एक मेटल और यहाँ पर वाटर एज ए लिगेंड बिहेव कर रहा है. ठीक है, तो सेंट्रल मेटल आयन इज सराउंडेड बाय द लिगेंड हैविंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो भी लिगेंड होगा या तो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ मेटल से कनेक्ट रहेगा या अपने नेगेटिव चार्ज से मेटल से कनेक्ट रहेगा और मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है. सेकेंड पोस्टुलेट है इसका, वो क्या है? ऑल द लिगेंड वेदर नेगेटिवली चार्ज, जैसे फ्लोराइड हो गया, OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव एक्सेट्रा, और न्यूट्रल molecules like NH3 water are considered as a point charge. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने क्या कंसीडर किया? जो नेगेटिव चार्ज लिगेंड है या फिर जिनके पास न्यूट्रल है उनको हम क्या मानेंगे? एज ए पॉइंट चार्ज मानेंगे. इसका जो थर्ड पोस्टुलेट है, ज्योमेट्री एंड शेप्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ लिगेंड एंड देयर अरेंजमेंट अराउंड द सेंट्रल एटम. ज्योमेट्री कैसे डिसाइडेड होती है कि उसके सराउंडिंग में कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स आ रहे हैं. अगर एक मेटल के सराउंडिंग में 6 लिगेंड आ रहे हैं तो उसकी ज्योमेट्री कैसे होगी? ऑक्टाहेड्रल. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मेटल लिया और उसके सराउंडिंग में 1 2 3 4 5 6 कैसे कनेक्ट है? 6 लिगेंड के थ्रू मेटल कनेक्ट है, तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल इन ज्योमेट्री. अगर मेटल के सराउंडिंग में 4 लिगेंड आते हैं तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? या तो टेट्राहेड्रल होगी या फिर स्क्वायर प्लेनर होगी. ठीक है, अगर मेटल के सराउंडिंग में 4 लिगेंड आ रहे हैं, ठीक है, तो कैसे ज्योमेट्री में लाई करेंगे? वो एज ए टेट्राहेड्रल इन शेप. ठीक है, यहाँ पे लिगेंड, यहाँ लिगेंड, यहाँ लिगेंड, यहाँ लिगेंड. अगर 4 लिगेंड है तो ज्योमेट्री मेटल के सराउंडिंग में स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है. तो ज्योमेट्री और शेप मेटल की कैसे डिसाइडेड होगी कि मेटल के सराउंडिंग में कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स आ रहे हैं. और इसका जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है वो क्या कह रहे हैं? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मेटल आयन एंड द लिगेंड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक and the bond between the central metal atom donated ligand is 100% ionic in nature. इसने क्या एक्सप्लेन किया? मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो उसमें 100% कैसा कैरेक्टर होगा? आयनिक कैरेक्टर होगा. नेक्स्ट पोस्टुलेट है ओरिएंटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल एंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल. इसमें हम मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी ओरिएंटेशन के बारे में बात करेंगे और उनकी स्प्लिटिंग कैसे होती है वो बात करेंगे. मेटल के पास 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, ये मान लिया एक्स एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है? वाई. और जो ये ऑर्बिटल्स लाई करेंगे वो कैसे होंगे? इन बिटवीन द एक्सिस. डी वाई जेड, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर. मेटल के पास 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर. अब देखो यहाँ पर अगर मेटल के ऑर्बिटल इन बिटवीन द एक्सेस आ रहे हैं, वो 3 डी ऑर्बिटल हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, और 2 ऑर्बिटल ऑन द एक्सेस. कौन से एक्सेस के ऊपर? एक्सेस के ऊपर ही लाई करते हैं, वो होते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर. अब जब इंटरेक्शन होगी मेटल के पास 5 ऑर्बिटल्स है,
लिगेंड आएंगे, अगर मेटल के सराउंडिंग में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ रही है तो वहाँ पर कैसे डिसाइडेड होगा, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस। 6 लिगेंड है। लिगेंड कहाँ से अप्रोच कर रहा है, ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर से अप्रोच कर रहा है। अगर एक्सिस के ऊपर से अप्रोच कर रहा है तो मेटल्स के जो ऑर्बिटल ऑन द एक्सिस हैं और लिगेंड ऑन द एक्सिस आ रहे, उनकी इंटरेक्शन क्या होगी, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होगी। बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होगी तो वो क्या हो जाएंगे, डिस्टेबलाइज हो जाएंगे, हायर इन एनर्जी। और जो मेटल के ऑर्बिटल इन बिटवीन द एक्सिस लाई करेंगे, जो यहाँ पर लाई करेंगे, यहाँ पर लाई करेंगे, उनकी इंटरेक्शन और मेटल के जो लिगेंड है उनकी इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी, वो क्या हो जाएंगे, डिस्टेबलाइज हो जाएंगे, मीन्स लोअर इन एनर्जी। अगर हम स्प्लिटिंग का ग्राफ देखें तो स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, देखो स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, मेटल के पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5 डी ऑर्बिटल हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। जब इसके सराउंडिंग में लिगेंड आएगा तो लिगेंड जब आएगा तो ये पहले डिजेनरेट थे, थोड़े से हायर इन एनर्जी में चले जाते हैं, ठीक है। हायर एनर्जी में जाने के बाद लिगेंड अप्रोच करेगा, अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आती है तो अभी हमने बताया था कि क्या होता है, जो इन बिटवीन द एक्सेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्टेबलाइज, लोअर इन एनर्जी, और जो ऑन द एक्सेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्टेबलाइज, हायर इन एनर्जी। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर कैसे हो जाएंगे, स्टेबलाइज, डिस्टेबलाइज हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, स्टेबलाइज हो जाएंगे, ठीक है। जिसकी एनर्जी कम हो जाएगी वो स्टेबलाइज, और जिनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी वो डिस्टेबलाइज हो जाएंगे, ठीक है। ये किस एनर्जी से स्टेबलाइज होते हैं, -4d3, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 0.04 डेल्टा नॉट, -4d3 या 0.4 डेल नॉट। और जो ये वाले हैं ये +6d3 या फिर +0.6 डेल्टा नॉट। तो स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपको समझ में आ गई। और जो जीरो पे है वो क्या है, बेरिसेंटर। कुछ ऑर्बिटल्स अपने आप को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं और कुछ ऑर्बिटल अपने आप को स्टेबलाइज कर रहे हैं। स्टेबलाइज मीन्स लोअर इन एनर्जी और डिस्टेबलाइज मीन्स हायर इन एनर्जी। तो स्प्लिटिंग इन डी ऑर्बिटल, अगर मेटल के सराउंडिंग में कौन से ज्योमेट्री आती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आती है, तो उसकी स्प्लिटिंग कैसे होगी, पहले 5 डी ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, और फिर इनकी स्प्लिटिंग कैसे हो जाएगी, जो इन बिटवीन द एक्सेस है वो नीचे लाई करेंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, और जो ऑन द एक्सेस हैं वो हायर एनर्जी हो जाएंगे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये एनर्जी याद रखना क्योंकि आगे हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, CFSE कैलकुलेट करेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो वहाँ पे तुम्हें वैल्यू पूछी जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे स्प्लिटिंग इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इसका रिवर्स हो जाता है, जो स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हुई है उस स्प्लिटिंग का रिवर्स किस में हो जाएगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। कैसे स्प्लिटिंग होगी, डी ऑर्बिटल की मैं बात करूं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये थोड़े से डिस्टेबलाइज हायर एनर्जी पे जाते हैं। उसके बाद इनकी स्प्लिटिंग कैसे होती है, कुछ इस तरह से ये स्प्लिट हो जाएंगे। नीचे आएंगे वो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ऊपर होंगे वो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। ये क्या हो रहे हैं, स्टेबलाइज हो रहे हैं, किस एनर्जी से, -6d3, और ये डिस्टेबलाइज +4d3। अब देखो स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स,
डी ऑर्बिटल जो ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिट हुए थे उसके रिवर्स हो जाएंगे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर नीचे लाई करेंगे और डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड ऊपर लाई करेंगे। और वो किस एनर्जी से स्टेबलाइज हो रहे हैं, -6 डी क्यू। और जो ऊपर वाले ऑर्बिटल्स हैं वो किस एनर्जी से डिस्टेबलाइज हो रहे हैं, +4 डी क्यू। और इनका नाम भी है, इनको बोलते हैं जो 3 ऑर्बिटल्स हैं इसको बोलते हैं T2G, T2G और इसको EG। ये जो ऑर्बिटल्स हैं T2G और ये ऑर्बिटल्स का नेम है EG। और यहाँ पर EG किसके लिए आया है, सिमेट्रिक के लिए आया है, जीरेंड टर्म के लिए आया है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसी हो, सिमेट्रिकल होती है, ठीक है, इसलिए हम उसको जीरेंड टर्म हमने यूज़ किया है। लेकिन टेट्राहेड्रल किसमें जो सिमेट्री है या फिर जो शेप है वो सिमेट्रिकल नहीं होती, तो वहाँ पर हम जी टर्म यूज़ नहीं करेंगे, इसको बोलेंगे ई और इसको बोलेंगे T2 ओनली। इसको बोलेंगे ई और इसको बोलेंगे T2, क्योंकि यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल की शेप में कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती। तो स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये हमने डिस्कस कर लिया है।